वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनन के R5 Mark II कैमरे के बारे में। तो कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आया है, साथ ही साथ इसके जो कंपेटिटर्स हैं। अब देखो Z8 एक डायरेक्ट कंपेटिटर में आता है, तो Z8 वर्सेस R5 Mark II कैमरा, इन दोनों के बीच में जो सेंसर रीड आउट स्पीड है उसमें क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑफकोर्स हम हर एक फीचर को थोड़े बहुत टच करने की कोशिश करेंगे एंड ऑफकोर्स इसकी प्राइसिंग, इंडिया में अवेलेबिलिटी, इन सारे चीज़ों के बारे में भी हम बातें करेंगे ना। मूविंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन पार्ट की। तो डिज़ाइन पार्ट से शुरुआत करें तो मोर और लेस यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अपना जो नया R5 Mark II कैमरा है वो कहीं ना कहीं अपने R6 Mark II और R5 की एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। ऑन द वेरी राइट साइड आपके जो R5 के डिफ़ॉल्ट कंट्रोल्स थे वही आपको देखने वाले हैं, बट ऑन द लेफ्ट साइड जो आपको नया वीडियो टू फोटो का जो स्विच है वो इस बार आपको देखने को मिलेगा ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, विच वाज एब्सेंट इन द ओरिजिनल R5 एंड ऑन द वे। और जो अपना रियर साइड है अपने R5 Mark II कैमरा का, वो कहीं ना कहीं एक मिक्सचर है R3 और R6 Mark II कैमरा का। R3 इसलिए क्योंकि जो अपने R3 कैमरे की इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है जो कहीं ना कहीं अभी तक क्लास लीडिंग थी, बट अब क्योंकि R1 के आने से ये क्लास लीडिंग पदवी से हट चुकी है, सो वी हैव अ 5+ मिलियन डॉट EVF इन द Canon R5 Mark II कैमरा। ये एग्जैक्टली सेम है अपने R3 की EVF से। साथ ही साथ आपको इस बार IAF ट्रैकिंग ऑटो फोकस मैकेनिज्म का सपोर्ट मिलता है। अब देखो कई लोग नहीं जानते कि एग्जैक्टली ये है क्या। जब आप अपने इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में देखते हो, मैं आपको थोड़ा सा बहुत ही क्विकली समझा दूं, तो यहाँ के जो व्यू फाइंडर के अंदर छोटे छोटे कैमरा का सेंसर्स लगे हुए हैं जो आपकी आंखों को ट्रैक करते हैं कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप फोकस कर रहे हैं अपनी आंखों से, और उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैमरा भी फोकस करता है। यानी कि आपको फोकसिंग में कोई एडिशनल एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, आपकी आंखें जहां फोकस करेंगी वहीं पर अपना कैमरा भी फोकस करेगा। एंड दिस इज द सेकेंड जनरेशन ऑफ देयर IAF ट्रैकिंग मैकेनिज्म, यानी कि इसे अप स्केल करके लाया गया है। सो मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट आपको डिज़ाइन पार्ट में देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, यहाँ पर अगर हम बैटरी ग्रिप्स की बात करें तो 3 डिफरेंट टाइप की बैटरी ग्रिप्स हमारे पास मिलती है, बट जो मोस्ट मेरी फेवरेट बैटरी ग्रिप है वो है कि जिसके अंदर भैया इन्होंने इंटरनल फैन लगा कर दी है, एग्जॉस्ट फैन, जिससे कि आपकी जो इंटायर हीट सिंक मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है जो इन्होंने बिल्डअप करके रखा है उसे बहुत जल्द कूल डाउन करेगा। सो मोर और लेस दीज आर द बेसिक फीचर्स वी हैव विद द Canon R5 Mark II कैमरा। स्पेसिफिकली डिजाइन की हम बात करें तो नाउ मूविंग ऑन टू द इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन, जल्दी में बात कर ले कि क्या इंप्रूवमेंट हमें इस बार देखने को मिलता है। स्टैक्ड CMOS सेंसर को इस बार इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। 45 MP की स्टैक्ड CMOS सेंसर अपने R5 Mark II कैमरे में लगी, बट ये कितनी तेज है व्हेन कंपेयर टू द कंपेटिटर्स लाइक द Nikon Z8 के मुकाबले कितनी ज्यादा स्टैक्ड CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी अपनी R5 Mark II कैमरे की तेज है। हालांकि उस पर हम आते हैं, उसके पहले आपको एक दो बहुत बेसिक बात बता दें कि 14 बिट की रॉ फाइल्स भी अपने इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ कैप्चर कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज करते थे R5 में, तो जो आपकी रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी है वो 12 बिट पे गिर जाती थी, बट यहाँ पर जब R5 II आया है यहाँ पर आप इवन व्हेन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक शटर आप 14 बिट की रॉ फाइल्स रिकॉर्ड कर सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि स्टैक्ड CMOS सेंसर है तो चलो हम इसकी सबसे पहले रीड आउट स्पीड की बातें कर लें। रीड आउट स्पीड की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 6.3 मिली सेकेंड का ये इसका इंटायर रीड आउट स्पीड का टाइमिंग है। वहीं हम Z8 के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो Z8 कैमरे की जो सेंसर की रीड आउट स्पीड है वो 3.65 मिली सेकेंड है। यानी कि Z8 के अंदर तो लगभग आपको ना के बराबर रोलिंग शटर इफेक्ट दिखेगा, बट इन R5 Mark II कैमरा यू हैव वेरी मिनिमल अपीयरेंस ऑफ रोलिंग शटर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं रहेगा रोलिंग शटर इफेक्ट, बट हाँ रहेगा, बट नॉट दैट मच एज वी हैव सीन इन द R5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इमेज स्टेबलाइजेशन। इमेज स्टेबलाइजेशन इस बार लगभग 8.5 स्टॉप्स का आपको Canon के R5 Mark II कैमरे के अंदर मिलता है, which is without a doubt very effective. We have already seen the IBIS of the R6 II. We have already seen the capability of IBIS of R5. अब इसमें 8.5 स्टॉप्स आपको मिल रहा है ना। R5 II में अगर हम कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की बातें करें तो लगभग आप इसमें 14 बिट की रॉ फाइल्स कैप्चर कर सकते हो एट द रेट ऑफ
30 फ्रेम्स पर सेकेंड। और बफर की बात करें तो लगभग आप इसमें 200 कॉम्पैक्ट रॉ फाइल्स को एक सिंगल ब्रस्ट में ले सकते हो। तो 200 रॉ फाइल्स को एक सिंगल ब्रस्ट में लेना कोई मामूली बात नहीं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली यू आर गेटिंग मोर देन एनफ फ्रेम दैट यू मे रिक्वायर टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ना प्री कैप्चर एबिलिटी भी इस कैमरे के अंदर डाली गई है, यानी कि जैसे ही आप अपने शटर को हाफ प्रेस करते हो कैप्चरिंग के लिए, आप जैसे ही तैयार होते हो तो एक कैमरा लगभग 0.5 सेकेंड की प्री कैप्चर डेटा रिकॉर्ड कर लेता है जब आपने शटर को क्लिक करा। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ गिफ्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम कैनन कि आप अगर आप कोई शॉट मिस करने वाले होगे तो 0.5 सेकेंड के अर्लियर एक्टिविटी ये कैप्चर कर लेगा। सो 30 FPS तक आप कैप्चर कर सकते हो। बट उससे भी एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैं आपको बता दूं दैट इन R5 Mark II कैमरा कि आप 20 फ्रेम्स पर सेकेंड अगर सेलेक्ट करते हो तो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड तक आपकी कैनन की स्पीड लाइट सिंक्रोनाइज हो जाएगी। कोई भी स्पेसिफिक फ्रीजिंग सीन कैप्चर करना चाह रहे हो और कहीं ना कहीं अगर आप मॉडल को शूट कर रहे हो स्पेसिफिकली कुछ एक एक्शंस के साथ, स्पेसिफिक एक्शंस के साथ, देन दिस पर्टिकुलर इन दिस 20 FPS मोड आप खासकर अपने फ्लैश को भी इन सिंक कर सकते हो अपने कैमरे के साथ एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट, बिलीव मी। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ दैट। सो दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अब देखो, दो नई टेक्नोलॉजीज को कैनन ने इनिशियली इंट्रोड्यूस करा है जो लेटर ऑन एक नेक्स्ट लेवल पे दिखेगी हमारे आने वाले फ्यूचरिस्टिक कैमरेज में। यहाँ पर स्मार्ट डीनॉइज और पिक्सल अप स्केलिंग, ये दो फैसिलिटी है। स्मार्ट डीनॉइज और AI पिक्सल अप स्केलिंग में क्या होता है कि लगभग आपकी जो भी रेजोल्यूशन है, यानी कि अगर आप 45 MP की इमेजेस को कैप्चर कर रहे हो अपने कैमरे के अंदर और उसे अप स्केलिंग के लिए सेलेक्ट करते हो, देन यू आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली 180+ MP रिजल्ट। और ये रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिटेल्स को निखार कर लाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्मार्ट डीनॉइज फंक्शन है, ये कहा जा रहा है कि कैनन अपने न्यूरल नेटवर्क के साथ अपने कैमरे को अपडेट करते रहता है। दुनिया भर में जितने भी कैमरे यूज़ हो रहे हैं उसके स्मार्ट डीनॉइज फंक्शन टाइम के साथ और भी ज़्यादा अप स्केल्ड और अपडेट होते जाएगी। बट टू बी नोटेड कि ये जो स्मार्ट डीनॉइज और AI अप स्केलिंग ये सिर्फ JPEG और ही फाइल फॉर्मेट पे काम करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ड्यूरिंग कैप्चर ये दोनों चीज़ें काम नहीं करती हैं। वंस यू हैव कंप्लीटेड द शूट, आपको कुछ एक स्पेसिफिक इमेजेस आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी और उसे फिर आपको AI अप स्केलिंग या स्मार्ट डीनॉइज के लिए भेजना पड़ेगा, यानी सेलेक्ट करना पड़ेगा स्पेसिफिक फंक्शन के लिए और अपने कैमरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना पड़ेगा कि भैया वो अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर ले एंड देन यू विल हैव द फाइनल आउटपुट। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज एक्शन प्रायोरिटी AF मोड एक बहुत बड़ा अपडेट है कैनन की तरफ से। अब ये जो एक्शन प्रायोरिटी AF मोड है, इसमें आपका कैमरा आपके सब्जेक्ट के साथ भैया बहुत बुरी तरीके से स्टिक कर जाता है। सो एक्शन प्रायोरिटी AF खासकर ट्रैकिंग के लिए, प्रिडिक्टिव AF ट्रैकिंग जो कहीं ना कहीं A7R5 में इंट्रोड्यूस करी थी सोनी ने, वो हम R5 Mark II कैमरे में देखेंगे एक्शन प्रायोरिटी AF के अंदर, विच इज काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टिव ट्रैकिंग ऑफ 3D मूविंग सब्जेक्ट्स, जहाँ पर ये पहले से अपनी सब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट भी करेंगे अपनी AI चिप के थ्रू और ट्रैक भी करेंगे। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, वन ऑफ द मेजर फंक्शन दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन R1 एंड R5 II की लगभग 10 फेसेस को ट्रैक कर सकता है। और R5 II में आपकी एंटी फ्लिकरिंग मोड को भी काफी ज्यादा आप स्केल करके डाला गया है। R5 Mark II कैमरा ऑटोमेटिकली स्टिल इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर करेगा, यानी कि अपने शटर को फ्रैक्शनल लेवल पे भी अपडेट कर सकता है टू कंपनसेट द इनकमिंग फ्लिकरिंग्स इनसाइड द कैमरा। सो फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम को भैया ये जो नए आ रहे हैं कैमरे वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दे रहे हैं। और स्टिल पार्ट की बातें करें तो भैया R5 Mark II कैमरे की कोर स्पेसिफिकेशन के साथ मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। कहीं ना कहीं जो आपकी जो कैपेबिलिटी है कैनन की, इसमें नेक्स्ट लेवल की दिख रही है। हर एक जर्रे को कैनन ने अपडेट करने की कोशिश करी है। ऑल्दो द रीडआउट स्पीड नॉट मैचेस विद द Z8, ऑफ कोर्स थोड़ा पीछे अभी कैनन है, बट जिस लेवल की अपडेट इन्होंने करी है ना, काबिल तारीफ है मेरे दोस्त। इट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का अपडेट हो तो भैया बहुत मजा आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो पार्ट ऑफ द कैमरा। वीडियो पार्ट के बारे में बात कर ले तो अब आप अपने R5 Mark II कैमरे के साथ DCI 8K और UHD 8K वीडियोस अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकेंड तक रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कर सकते हो। और सी रॉ को भैया अपना डिविंसी रिजॉल्व भी सपोर्ट करता है, अपना एडोब प्रीमियर प्रो भी सपोर्ट करता है, साथ ही साथ फाइनल कट प्रो यूज कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आपको एक कैनन की प्लगइन लगेगी, वहां पर भी आपकी सी रॉ फाइल कंपेटेबल हो जाएगी। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स इसे बहुत ज्यादा प्रेफर करने वाले। और R5 Mark II कैमरे में आपको मिल रहा है C-Log2। C-Log2 से क्या होगा कि आपकी जो सेंसर है उसकी मैक्सिमम डायनेमिक रेंज को आपका कैमरा एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। व्हेन यू आर शूटिंग 4K 24-30 FPS एंड यूजिंग C-Log2 तो भाई क्या ही कहने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं इन वीडियो मोड, बट देखो जहां पर आप हाई क्वालिटी 4K वीडियोस की बातें करोगे तो 4K 24 और 30 FPS तक आपको हाई क्वालिटी यानी कि 8K डाउन सैंपल्ड 4K वीडियो मिले। और जब आप 120 FPS में जाते हो देन विदाउट ए डाउट ये कैमरा ओवर सैंपल्ड 8K को नहीं यूज करता है, तब ये सब सैम्पलिंग मोड में जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस वेव फॉर्म्स इन ए कंज्यूमर लेवल मिररलेस कैमरा। R5 Mark II कैमरा अपना एक पहला ऐसा कैमरा है जो वेव फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ऑफ कोर्स पता है कि भाई R5 जो अपना ओरिजिनल था वो काफी ज्यादा ओवरहीट हो जा रहा था, तो कम्बैट दैट इस बार इन्होंने अपने जो बैटरी ग्रिप है, ऑफ कोर्स द बैटरी ग्रिप की जो कॉस्ट है वो 50,000 है, सो काइंड ऑफ इट बिट कॉस्टली, बट हाँ ये बैटरी ग्रिप अगर आप लगा लेते हो तो विदाउट ए डाउट ओवर हीटिंग के झंझट से आप बच जाओगे। सो मोर और लेस इफ यू आर ए सिनेमाटोग्राफर, प्रोफेशनल फिल्म मेकर, कहीं ना कहीं आप इस बैटरी ग्रिप को जरूर से जरूर प्रेफर करोगे। विदाउट दिस ऑफ कोर्स लॉन्गर रिकॉर्डिंग इज नॉट पॉसिबल, बट ये एक सहूलियत है कि एटलीस्ट आप इस बैटरी ग्रिप के साथ लॉन्गर रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑल्दो इट्स कॉस्टली बट आप लॉन्गर रिकॉर्डिंग एटलीस्ट कर सकते हो, यानी कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट किए कैमरे में वो वेस्ट नहीं जाएगा। यू कैन डू वॉट एवर यू वांट। सो मोर और लेस द R5 Mark II कैमरा, आप वीडियोग्राफिक पार्ट की बात कर लो या स्टिल पार्ट की बात कर लो, इट इज वेरी इम्प्रेस। प्राइसिंग की बात कर ले तो इसकी प्राइसिंग लगभग आपको 3.5 लाख पड़ेगी और अगस्त एंड से इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको R5 Mark II कैमरे के साथ किन किन कैमरों की कंपैरिजन देखनी है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उन कंपैरिजन्स को आपके सामने लाने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताना।